थीम पर कि टूवर्ड्स गुड राइट, बेटर राइट्स। तो उसमें ये बात थी कि भाई मीडिया शुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो मेरा व्यक्तिगत ख्याल ये था कि भाई भोपाल जहाँ हम लोग ये सेंटर बना रहे हैं और जिसको मैंने 1952 से देखा है, मैं ये जानता था कि अखबार जो है उस वक्त में पहला अखबार जो हम लोग जिसे देखते थे वो नदीम था, जिसे मैंने पढ़ा तो नहीं लेकिन देखा ज़रूर था। और ये जानता हूँ कि करीब 87 साल उसके हो चुके हैं यहाँ पे भोपाल में, और अनइंटरप्रेटेड है। पहले जब वो शुरू आता था, नवाब साहब ने उसे जब शुरू किया था तो वीकली के तौर पे शुरू किया था, बाद में उन्हें हैंड ओवर कर दिया था, और वो डेली के तौर पे लगातार 87 साल से चल रहा है। ये एक बड़ी बात है। तो लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भोपाल में और अखबार कैसे आए, उनका कैसे मतलब योगदान रहा भोपाल की ग्रोथ में, वो देखने वाली बात थी। तो मैं श्रीधर जी से बेहतर शख्स को जानता नहीं था जो ये बता सके कि बाकी रिकॉर्ड्स कैसे हैं। नदीम के बारे में तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि नदीम के एडिटर साहब भी हमारे साथ में हैं, आरिफ अजीज़ साहब। लेकिन मैं श्रीधर जी को इसलिए ख़ास तौर से मैंने गुजारिश की थी कि भाई वो ये बताएं कि भोपाल में जो पत्रकारिता का शुरुआत दिन है मध्य प्रदेश बनने से पहले, उसके बारे में, और मध्य प्रदेश बनने के बाद से, क्योंकि वो लगातार निरंतर मॉनिटर करते चले आ रहे हों, मैं समझता हूँ उनसे बेहतर शख्स कोई होगा नहीं जो इस वक्त में भोपाल के बारे में बता सके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो उन्होंने मंजूर कर ली, ये बड़ी बात है। भोपाल में ख़ास तौर से ये एक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब आप यहाँ अगर LIC की बिल्डिंग के पास में जाते हैं, आप जो होशंगाबाद रोड पर है, मैं इत्तेफाक से एक दिन वहाँ से गुजरा था, कार रोकनी पड़ी और रास्ता बंद था। पता चला वहाँ एक मंदिर बन रहा है, उसका नाम है मेट्रोश्वर महादेव। मैंने वहाँ से देखा उसे। हम लोगों ने मतलब एक तो पिछली बार लोगों की बातचीत हुई तो वी हैड टॉक्ड अबाउट बंसल हॉस्पिटल। दैट्स अ हॉस्पिटल व्हिच शोज यू हाउ नॉट टू डू इट। I mean, the kind of traffic jam that you have there, and that shows how the favors are given to people, select people, and how they are misused. So basically, the idea is to not just create concrete jungles, have tigers also along with them. So the issue is, it's not just as he said also, so not just about the building and encroachment of land, it's also a very planned sort of extension of some kind of rule of jungle. And I think what the Chief Minister did was to just play to the gallery. He knows that the court will squash it. He knows that. So he is sure that his job is done by just announcing it, and just before the elections, if the court says नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, his job is done. मतलब पिछले कई चुनावों में हम लोगों ने एक अजीब किस्म की गिरावट देखी है व्यवहार में और विमर्श में। देखिए, हम लोग ऐसे भी चीफ मिनिस्टर्स को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं या कामराज नादार हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे नेताओं में से थे और सबसे ईमानदार नेताओं में से थे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आज भी बिहारी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि उनसे बेहतर चीफ मिनिस्टर उनको नहीं मिला, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है। और कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात भी नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लेके वो आज के दायरे में फिट हो सके। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो वक्त गुजर गया। अब तो हर चीज़ जो है, आप जितने भी कानून बनाते हैं उनसे निपटने का रास्ता लोग बाग ढूंढ लेते हैं। तो आप किस तरह का रिफॉर्म लाकर इसको हासिल कर सकते हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि भाई इंदौर में ही एक व्यक्ति जो है वो अपने आपराधिक मामलों के बारे में पूरी विवरण नहीं देता है और उसके बाद में भी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाई कोर्ट में अगर जाएं आप तो जाएं, कोई वो जब तक
फैसला आएगा। इससे पहले भी एक मंत्री महोदय हैं जिन्होंने पेड न्यूज़ को लेके अभी तक उनके बारे में चल रही है चर्चा, वो कुछ भी नहीं हुआ उनका। 2 चुनाव 3 चुनाव गुजर गए उसके बाद 2008 से 2023 आ गया। तो आज इतने सारे चुनाव जो हो चुके हैं उसके बावजूद अगर उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो ऐसी चुनाव व्यवस्था का क्या मायना है जब आप किसी कानून को बनाने के बावजूद उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है ना कि लॉ से ज़्यादा ज़रूरी है एनफोर्समेंट इवन हैंडेड होना चाहिए, और वो ये समस्या है कि वो हम लोग नहीं कर पा रहे। एक ही इशू को देख लीजिए, एक व्यक्ति को साक्षात लोकसभा में एक दूसरे व्यक्ति को गाली देते हुए देखा गया, और उसके बारे में जब बातचीत के लिए उनको बुलाया गया लोकसभा की कमेटी के द्वारा तो वो ये कह के बरी हो गए कि नहीं साहब मुझे तो बहुत काम है, मैं जब खाली होऊंगा तब आ जाऊंगा। वही काम जब दूसरी महिला सांसद ने किया तो आप उस पर एतराज़ उठा रहे हैं, उस पर बीसियों तरह की हालांकि बाद में इवेंचुअली आपने इस बात को इसलिए मान लिया कि आखिर कहीं ना कहीं जाके उस पर अपील होगी तो वो आप कर नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के इतनी असमानता अगर व्यवहार में है आपको एनफोर्समेंट के, तो उसमें आप किस तरह के कानून लाके, किस तरह के रिफॉर्म्स लाके हासिल कर लेंगे।